आप सभी साधकों को प्रणाम। आज मैं आप सभी साधकों को साकार ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण कैसे किया जाता है और निराकार ईश्वर की आराधना के द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाता है बताऊंगा। आप में से जिन साधकों ने वीडियो को पूरा देखकर समझकर अच्छे से धारण कर लिया, वह साधक अवश्य ही साकार ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण और ध्यान के द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप सभी साधक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप पूर्ण लाभ को प्राप्त हो पाएं। यह मनुष्य साकार ईश्वर की आराधना भी सत्य में कहाँ कर पाता है। यह मनुष्य तो साकार ईश्वरीय आराधना में भी ढोंग ही करता है, क्योंकि इसने ईश्वर को भी 5 तत्वों के अधीन प्रपंच ही बना लिया है। यह मनुष्य मंदिर जाकर शरीर से मूर्ति की पूजा करता है और ईश्वर की भक्ति का स्वांग रचता है, जबकि ईश्वर की आराधना तो मन के द्वारा चेतन स्वरूप में होनी चाहिए थी, क्योंकि सत्य में यह ईश्वर जन्म मरण से रहित चेतन स्वरूप ही है। यह मूर्ख मनुष्य शरीर के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है, जैसे कोई समुद्र के ऊपर रेत का महल बनाने का व्यर्थ प्रयास कर रहा हो। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ईश्वर की साकार पूजा का वर्णन आता है। आप इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि यह हमारे आदि पूर्वजों के द्वारा रचित विज्ञान है, जो धीरे धीरे विकृति को प्राप्त हो गया है। जैसे विद्यालय विद्या ग्रहण करने का स्थान है, आप विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विद्या का अध्ययन करते हो और विद्या को धारण करते हो। ठीक वैसे ही मंदिर मन के भीतर प्रवेश करने का स्थान है। आप ईश्वर की विभिन्न विभूतियों के द्वारा गुण एवं भाव को धारण करते हो और भीतर प्रवेश करते हो। मंदिर का तो अर्थ ही मन का द्वार है, जो मंदिर के गुणों को सार्थक करता है। हमारे महर्षियों ने अलग अलग भाव को मूर्त रूप देकर मंदिर में स्थापित किया, ताकि मनुष्य उस विशेष भाव को दृढ़ कर धारण कर सके। जैसे युद्ध में और आसुरी वृत्तियों के नाश के लिए उग्र रूप काली एवं रुद्र की पूजा की जाती है, जिससे कि क्रोधित भाव धारण कर शत्रु का नाश किया जा सके। जैसे भगवान शिव, कृष्ण और राम आदि स्वरूपों की पूजा उनके उत्तम जीवन चरित्र के कारण की जाती है, जिससे कि हम उनके जीवन से शिक्षा लेकर उत्तम गुणों को धारण कर सकें। जैसे ध्यान के द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे कि हम अपने सभी संकल्पों विकल्पों से मुक्त होकर निराकार हो जाएं एवं अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिर निर्माण एवं मूर्ति स्थापना के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है, और हमने क्या किया, उस मंदिर और मूर्ति को संसार के सामने अंधविश्वास बनाकर तिरस्कृत करवा दिया। काश कि आपने संसार को इस अद्वितीय विज्ञान के विषय में बताया होता, तो संपूर्ण विश्व आज हमारे पूर्वजों के इस विज्ञान के सामने नतमस्तक होता। किंतु इसमें आपका भी क्या दोष है। आप तो स्वयं अज्ञान में हैं और अज्ञान से ही मंदिर और मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। यह मनुष्य
ईंटों के बने मंदिर में पत्थर के भगवान की संसारिक पदार्थों से पूजा करता है और मुक्ति की कामना करता है, किंतु सत्य में तो इसको स्वयं भी उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इसको अगर स्वयं उस पत्थर पर विश्वास होता तो वह ईश्वर मूर्त से प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाते। वह ईंटों का मंदिर मन रूप में परिवर्तित हो जाता और वह पत्थर की मूर्ति भाव एवं विश्वास से चैतन्य हो जाती और ईश्वर का साक्षात्कार इसके लिए इसकी साकार भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण होता, क्योंकि मन के द्वारा भक्ति भाव से पूजित होने पर यह ईश्वर साधक के हृदय में इच्छित स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। हमारे इतिहास में बहुत तेरे प्रमाण मिलते हैं और गीता आदि उत्तम शास्त्र भी इसका प्रतिपादन करते हैं। मन, वचन और कर्म से ईश्वर के उस स्वरूप के प्रति समर्पण जिसकी आप आराधना करते हैं, यही सच्ची भक्ति है, जिससे संतुष्ट होकर ईश्वर सहज ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हमसे पूर्व रामकृष्ण परमहंस आदि महात्मा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्होंने भाव को भक्ति बनाकर काली को प्रत्यक्ष होने पर विवश कर दिया। आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो साधारण मनुष्य से उच्च कोटि के साधक और उच्च कोटि के साधक से शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो गए। यह कथा प्रत्येक साकार अथवा निराकार साधक के लिए उदाहरण है, जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करना चाहते हों। कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस नामक एक बहुत उच्च कोटि के महान संत हो गए हैं, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। आज स्वामी जी की बड़ी दिव्य कथाएं सुनने में आती हैं, किंतु उनकी शुरुआत भी एक सामान्य मनुष्य की तरह साधारण ही थी। स्वामी रामकृष्ण जी माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए स्वामी जी ने कई प्रकार के मंत्र अनुष्ठान जप आदि किए, किंतु बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी स्वामी जी को माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं हुए, जिससे निराश होकर स्वामी जी ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और अन्न जल त्याग कर प्राण त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार 5 दिन व्यतीत हो गए। 5 दिन तक अन्न जल त्याग कर स्वामी जी माता काली का ही स्मरण करते रहे। स्वामी जी के भाव एवं विचार पूर्णतः माता काली के रूप में ढल चुके थे। इस प्रकार स्वामी जी के मन रूपी मंदिर में चेतना ने काली का रूप ले लिया और स्वामी जी को माता काली का प्रत्यक्षीकरण हो गया। स्वामी जी का माता काली के प्रति बहुत प्रेम था, जिसके कारण स्वामी जी भोजन भी माता काली की गोदी में बैठकर ही किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु अब भी स्वामी जी के मन में स्थिर आनंद एवं शांति नहीं थी, जिससे स्वामी जी बहुत व्यथित और अशांत चित्त रहने लगे। स्वामी जी शांति प्राप्ति के लिए साधु संतों के सत्संग में जाने लगे, जहां स्वामी जी की मुलाकात संत तोतापुरी महाराज जी से हुई। स्वामी जी तोतापुरी महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी ने तोतापुरी महाराज जी से दीक्षा की याचना की। त्रिकालदर्शी तोतापुरी महाराज जी ने स्वामी जी को निर्विकल्प ध्यान की दीक्षा दी और कहा कि तुम पूर्ण नियमों सहित अभ्यास करो, मैं तुमसे कुछ हफ्तों बाद पुनः मिलने आऊँगा। इस प्रकार लगभग 6 हफ्ते व्यतीत हो गए।
तोतापुरी महाराज जी अपने वचनानुसार स्वामी जी से मिलने गए। तोतापुरी महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा, ध्यान अभ्यास कैसा चल रहा है? स्वामी जी निराश होकर बोले, महाराज, जब भी मैं ध्यान अभ्यास करने के लिए बैठता हूं तो ध्यान में माता काली के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। मैंने निर्विचार होने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा। तोतापुरी जी महाराज इस बात को जानते थे कि रामकृष्ण ने जीवन भर माता काली के भाव को ही परिपक्व किया है, इसलिए ध्यान अभ्यास में काली का स्वरूप इन्हें प्रभावित कर रहा है। इनके भीतर से काली के भाव को नष्ट किए बिना यह निर्विचार नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इनके भीतर से काली के भाव को नष्ट करना पड़ेगा। तोतापुरी महाराज जी ने स्वामी जी से कहा कि तुम मेरे सामने अभ्यास करो, मैं निर्विचार होने में तुम्हारी सहायता करूंगा। स्वामी जी प्रसन्नचित्त होकर बैठ गए। महाराज जी ने पूछा, क्या दिख रहा है? इस पर स्वामी जी ने कहा, माता काली जी दिख रही हैं। स्वामी जी बोले, काली के 2 टुकड़े कर दो। तब स्वामी जी सहसा कांपकर उठ गए और कहने लगे, महाराज, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? माता काली मेरी माता हैं। इस पर महाराज जी ने स्वामी जी को समझाया कि संपूर्ण संसार तुम्हारी इच्छाओं में है, ना तो यह संसार तुम्हारे जन्म से पहले था और ना बाद में ही रहने वाला है। यह काली जिसको तुम माता कह रहे हो, तुम्हारे भाव एवं धारणा का सम्मिलित स्वरूप है, जो तुम्हारे समर्पण भाव के कारण प्रत्यक्ष हो गया है, किंतु यह असल में सत्य नहीं है। असल सत्य तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, जिसको तुमने इस मिथ्या भाव से ढक लिया है। इस प्रकार बहुत समझाने पर स्वामी जी माता काली के स्वरूप को त्यागने के लिए तैयार हो गए और ध्यान अभ्यास में बैठ गए। तब तोतापुरी महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा, क्या दिख रहा है? स्वामी जी ने कहा, महाराज, माता काली दिख रही हैं। तोतापुरी महाराज जी बोले, एक तलवार लो और काली के 2 टुकड़े कर दो। इस पर स्वामी जी ने कहा, महाराज, मैं माता काली के 2 टुकड़े कैसे कर दूं और तलवार कहां से ले आऊं? तोतापुरी जी महाराज ने कहा, निर्विचार होने के लिए तुम माता काली के 2 टुकड़े कर दो और जहां से काली लेकर आए हो वहीं से तलवार भी ले आओ। माता काली के मोह में बंधे हुए स्वामी जी ने माता काली के 2 टुकड़े करने से इनकार कर दिया और ध्यान अभ्यास त्याग कर बैठ गए। इस पर नाराज होकर तोतापुरी जी महाराज बोले, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो और मिथ्या दृश्यों में बिखरे रहना चाहते हो तो मैं जा रहा हूं। स्वामी जी उठे और महाराज जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। इतना कहकर स्वामी जी ध्यान में बैठ गए। तब तोतापुरी महाराज जी ने पुनः पूछा, क्या दिख रहा है? स्वामी जी ने कहा, माता काली जी। तब पुनः महाराज जी ने कहा, तलवार लेकर काली के 2 टुकड़े कर दो। जब बार बार समझाने पर भी रामकृष्ण परमहंस जी ऐसा करने में असमर्थ रहे तो स्वामी जी ने उनके माथे में कांच दे मारा। स्वामी जी दर्द से कर्राह उठे और स्वामी जी ने एकाएक तलवार उठाई और माता काली के 2 टुकड़े कर दिए। स्वामी जी बाहर एवं भीतर से स्थिर होकर निर्विचार समाधि में प्रवेश कर गए। इसके बाद तोतापुरी महाराज जी तो चले गए, किंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी
3 दिन तक समाधि से नहीं उठे। तोतापुरी महाराज जी की कृपा से सभी संकल्पों विकल्पों से मुक्त होकर स्वामी जी शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो गए, जिससे स्वामी जी स्थिर शांति एवं आनंद को प्राप्त हुए। यह कथा आप सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह साकार ईश्वर का साधक हो, चाहे वह निराकार ईश्वर का साधक हो। दोनों को ही भीतर प्रवेश करना पड़ता है। साकार साधना में सभी भावनाओं को एक में एकाकार करना पड़ता है। निराकार साधना में सभी भावनाओं को त्याग कर निर्विकार होना पड़ता है। यह मन जिस भाव के साथ मिश्रित हो जाता है, उसी स्वरूप में परिवर्तित होकर दृश्य हो जाता है। क्लिष्ट अक्लिष्ट सभी भावों का नाश कर यह मन निर्विकार हो जाता है, जहां यह मन चेतन स्वरूप में परिवर्तित होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस मन का एक भाव में एकाकार होकर साक्षात्कार करना ही साकार भक्ति है, और इस मन का सभी भावों को त्याग कर निर्विकार होना ही निराकार भक्ति है। मैंने बहुत कम शब्दों में आप साधकों को साकार भक्ति में प्रत्यक्षीकरण करना और निराकार भक्ति द्वारा स्वयं पूजित होकर निराकार होना सिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साधक बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। किसी भी शंका समाधान के लिए आप इस वीडियो में मैसेज के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ईमेल के माध्यम से भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी साधकों को प्रणाम।